प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में बाइबल हमको क्या सिखाता है उसको हम देखेंगे, क्योंकि कई तरह का चीज़ आज हमारे बीच मौजूद है और कुछ ऐसे चीज़ हमारे बीच मौजूद है जिसके वजह से आज हम प्रभु में नहीं रह पाते, प्रभु से दूर जाते हैं और शैतान के पास चले जाते हैं। क्योंकि बाइबल हमको यही सिखाता है जो कुछ अच्छाई है वो प्रभु से आता है और जो बुराई है वो शैतान से आता है। मेरे मित्रों, बाइबल हमको कभी भी शराब पीने के बारे में नहीं बताता। और जब हम पुराने चीज़ को देखते हैं, पुराने स्वभाव को देखते हैं, पुराने नियम को देखते हैं, उस वक्त क्या हुआ ना, जिन लोगों ने भी इसको अपनाया है उनके जीवन में पाप आया, उनके जीवन में अशांति आया। क्योंकि जब भी वो अपनाए हैं शराब को, उनके जीवन में अभिशाप, पाप और क्लेश आया है और उसके सिवा कुछ नहीं आया। और जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 9 अध्याय उसका 20 से 23 तक अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ साफ साफ हमको देखने को मिलता है कि उसका अंदर कैसे पाप आया। जब वो खेद किया और उसको ला के शराब पिया तो उसका परिणाम हमको वहाँ देखने को मिलता है। अजीजों, प्रभु इस तरह का चीज़ को कभी ग्रहण नहीं करता जो चीज़ प्रभु से हमको जुदा करता है। और इस तरह वचन में हम बहुत जगहों में शराब के बारे में देखते हैं और जब वो शराब को अपनाए हैं उनके जीवन में पाप आया है। इसी चीज़ को हम बहुत सारे जगहों में भी देखते हैं। और उसी उत्पत्ति की किताब उसका 19वां अध्याय उसका 31 से अगर नीचे पढ़ें तो वहाँ भी शराब के बारे में बोला गया है कि किस तरह लोट को उनके बेटियों ने शराब पिला के पाप किया। लेकिन अजीज़ों, प्रभु इस तरह का चीज़ कभी भी पसंद नहीं करता, हमको ये जानना ज़रूरी है। और जब लोगों ने शराब को अपने जीवन में अपनाया है उनके जीवन में हार के सिवा और कुछ भी नहीं मिला। और बाइबल में ये भी लिखा गया है कि बहुत बड़े बड़े राजा लोग, बहुत बड़े बड़े मंत्री लोग भी, वो लोग क्या करते थे ना, शराब में मगन होके खुद के ऊपर पाप लाते थे और लोग बेहोश में रहते थे। और वचन में हम ये भी देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े राजाओं ने, प्रजाओं ने क्या किया ना, शराब को जब अपनाया है उनके जीवन में पाप के सिवा और कुछ नहीं आया। और इस बारे में हम पहला राजा 20:17 में अगर देखें तो वहाँ भी राजाओं के बारे में लिखा गया है और लोग कैसे शराब में मगन होते थे। और बाइबल ऐसे बहुत सारे चीज़ हमको बताता है कि जो लोग शराब को अपनाए हैं उनके जीवन में पाप के सिवा और कुछ नहीं आया। लेकिन आज के दौर पे अगर हम देखते हैं तो ऐसे कई महान व्यक्ति हमारे बीच में हैं जो कि शराब को एक दूसरे नज़र से देखते हैं। और वो लोग ये बोलते हैं कि पाउल ने तिमोथी को शराब पीने के लिए बोला था। परंतु अगर हम बाइबल को अच्छे से परखें और जांचें तो वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पाउल ने तिमोथी को इसलिए बोला था क्योंकि वो मेडिसिन के तौर पे यूज़ करने के लिए बोला था और उसको एक दूसरे अर्थ में बोला गया है। और इस बारे में अगर हम देखें और पढ़ें तो पहला तिमोथी उसका 5वीं आयत उसका 23वें अध्याय में लिखा गया है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे बीच सिस्टर रितु हैं, वो पढ़ के हमको मदद करेंगे। पहला तिमोथियुस अध्याय 5 पद 23 में इस प्रकार लिखा है, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। और जब पाउल तिमोथी को ये सब लिख रहे हैं तो एक मेडिसिन के तौर पे ये लिख रहे हैं, एक दवाई के तौर पे ये लिख रहे हैं। मेरे अजीज़ों, उस समय में बहुत सारे लोग इस द्राक्षा रस को, इस शराब को एक मेडिसिन के तौर पे, एक दवाई के तौर पे व्यवहार करते थे। तो यही चीज़ को भी हम बाइबल में देख सकते हैं। अगर हम लूक उसका 10:34 में पढ़ेंगे तो वहाँ भी साफ साफ लिखा गया है। करचित सुसमाचार अध्याय 10 पद 34 में इस प्रकार लिखा है, उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। और यहाँ पे हम एक अच्छे व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है ना, उसको मरहम की तौर पे, उसको दवाई की तौर पे वही घाव में उसको मल रहा है, उसको लगा रहा है।
लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारे चीज़ को प्रभु क्या करता है ना, घृणा करता है। और इस सब को छोड़ के हम प्रभु के उपस्थिति में ही जा सकते हैं। लेकिन प्रभु वचन में बहुत सारे जगहों में ये बताता है कि हम अगर शराब पी के चर्च को जाते हैं, शराब पी के उसके उपासना करते हैं, तो वो प्रभु के नज़र पे एक मंदता का स्वरूप होता है, एक दुष्टता का स्वरूप होता है। और वचन में यही भी बोला गया है। और प्रभु वचन में ये भी बताता है कि पीढ़ी पीढ़ी तक हमको उसका वचन को मानना जरूरी है। वो वचन में ये भी बताता है कि जब भी हम उसके भवन में जाते हैं, जब भी हम उसके चरणों में जाते हैं, तो हमको खुद साफ करना चाहिए। हम खुद को साफ करके ही उसके पास जा सकते हैं। और उसी बारे में हम अगर देखें तो वचन ये हमको बताता है, लेवी व्यवस्था उसका 10वीं आयत उसका 8 और 9 में अगर पढ़े तो अच्छे से हमको पता चल जाएगा। मैं कृपया करता हूँ बहन पढ़ के मदद करें। लेवीय व्यवस्था अध्याय 10 पद 8 और 9। फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई ना तो दाख मधु पिए हो, ना और किसी प्रकार का मद। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे। और प्रभु हमको वचन में यही बोल रहा है कि अगर हम उसके भवन में जा रहे हैं तो उसके भवन को जाने के लिए हमको खुद को पाक करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम उस सारे चीज़ को नहीं पालन करेंगे तो हम खुद पाक में नहीं रह पाएंगे। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग उसी चीज़ को नहीं मानते और उसके खिलाफ जाते हैं। लेकिन वचन कभी भी हमको यही नहीं सिखाता। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि वाइन और वाइन जो है वो दोनों डिफरेंस है। जो कि अगर हम देखें, पहला वाइन है जो WINE वाइन बोला जाता है, और दूसरा वाइन है जो VINE वाइन बोला जाता है, जो कि हम दोनों में अंतर देख सकते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, यीशु मसीह जब गालिल का काना नगर पे गया था, वहाँ पानी को द्राक्षारस करके वो सबको पिलाया था। लेकिन बहुत सारे विद्वान क्या करते हैं ना, आज भी वही चीज़ को बोलते हैं कि यीशु मसीह ने सबको शराब पिलाया था। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस वाइन और वाइन में डिफरेंसेस क्या है, हमको आज समझ में आएगा। मेरे अजीज़ों, वाइन का जो शब्द है वो इंग्लिश में लिखा गया है। और इंग्लिश में जब हम देख रहे हैं, वाइन का अर्थ ये है जो लाटिन भाषा में आया है, लाटिन शब्द से आया है। मेरे अजीज़ों, जब हम वाइन को देखते हैं तो वो इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश बाइबल में बोला जाता है वाइन बोल के। लेकिन अगर हम उसका अर्थ को लाटिन में देख रहे हैं तो वो वाइन अप बोल के आता है। और वही वाइन को अगर हम ग्रीक लैंग्वेज में देखें तो उसको ओइनोस बोला गया है। जैसे कि हम सभी को पता है, न्यू टेस्टामेंट जो है वो ग्रीक में लिखा गया है, और ओल्ड टेस्टामेंट जो है, पुरातन नियम जो है, वो हिब्रू में लिखा। और इसीलिए अगर हमको इस लैंग्वेज को जानना है तो इसके अंदर हमको जाना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ जो ग्रीक का अनुवाद देख रहे हैं ओइनोस बोल के, उसको 2 प्रकार का अनुवाद किया गया है। पहला चीज़ तो ये है जो सिंपल अंगूर का जूस होता है, जो उसको हम ग्रेप्स जूस भी बोल सकते हैं, अंगूर का रस भी बोल सकते हैं। और वही शरबत में जब औषधीय गुण मिलाया जाता है और उसका मात्रा को चेंज किया जाता है, परखा जाता है, उसको इंग्लिश में फर्मेंटेशन बोल के बोला जाता है। जैसे वो गार्डन से फल लेके आते हैं, उसको मिक्स करते हैं, उसका कंटेंट चेंज करते हैं, उसको केमिकल मिक्स करते हैं और उसको ईस्ट मिलाया जाता है। जैसे कि कई तरह का दवाई उसमें प्रयोग किया जाता है। और जब उसको पीते हैं तब वो लोग मगन हो जाते हैं। और ये सारा चीज़ जो वो लोग मिक्स करते हैं, उसका टेस्ट क्या होता है ना, चेंज हो जाता है। उसका स्वाद जो होता है वो चेंज हो जाता है और वो अल्कोहल में परिणत हो जाता है। और यही सब प्रक्रिया को फर्मेंटेशन बोला जाता है। लेकिन उसको अच्छे से शराब में तब्दील होने के लिए लगभग 1 महीना लग जाता है। लेकिन फर्मेंटेशन से पहले अगर हम उसको देखें तो वो शरबत में कुछ भी मिलावट नहीं होने की वजह से हमको वो पीने से कोई भी दिक्कत नहीं होता। लेकिन जब वो शराब में तब्दील हो जाता है कुछ केमिकल मिक्स करके, तो हमारे लिए वो बहुत ही खतरा बन जाता है। और इसी प्रक्रिया के अंत में हमको 2 प्रकार का शराब देखने को मिलता है। पहला जो है उसको फर्मेंटेड वाइन बोला जाता है, जिसमें अल्कोहलिक मिक्स होता है, शराब मिक्स होता है।
और दूसरा यही है जो अनफर्मेंटेड वाइन बोला जाता है, उसमें अल्कोहलिक कभी भी मिक्स नहीं होता, उसको सिंपल जूस करके हम पी सकते हैं। और यही चीज़ को यीशु मसीह ने भी गालिल का काना नगर में बनाया था, जिसको अनफर्मेंटेड वाइन बोला जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको फर्मेंटेड वाइन कहलाते हैं, लेकिन प्रकृत का अर्थ ये है कि उसको अनफर्मेंटेड वाइन बोला जाता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि वहाँ वो लोग क्यों वही द्राक्षा रस को पीते थे, क्योंकि उस समय में द्राक्षा रस सभी के पास होता था, लेकिन पानी बहुत कम मिलता था, क्योंकि हर एक बाग बगीचा में वो लोग यही पेड़ को लगाते थे और उसमें द्राक्षा रस निकाल के वो खुद के लिए पीते थे, जैसे कि आज की दौर पे हम चाय पीते हैं। इसी वजह से बाइबल में हमको बहुत सारे जगहों में ये द्राक्षा रस का पेड़, द्राक्षा रस के फल के बारे में देखने को मिलता है, जैसे कि बहुत सारे वर्णन किया गया है बाइबल में। लेकिन इस सब में से हमको बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये जानना है कि बाइबल हमको कभी भी शराब के ओर जाने के लिए नहीं कहता, शराब पीने के लिए नहीं कहता। बाइबल ये कहता है कि जो लोग इसमें मगन रहते हैं, जो लोग उसको पीते हैं, वो लोग मूर्खता का स्वरूप बोल के बाइबल बोलता है। बाइबल कभी भी हमको द्राक्षरस के बारे में और शराब के बारे में शिक्षा नहीं देता कि तुम जाके पियो बोल के, परंतु यही शिक्षा देता है कि तुम उससे कैसे दूर भाग सकते हो, उससे कैसे दूर रह सकते हो। यही सारा चीज़ बाइबल हमको, और इसी चीज़ को हम वचन में भी देखते हैं। नीति वचन उसका 20:1 में लिखा गया है कि जो कोई भी इसको पीता है वो मूर्खता कहलाता है। मेरे अजीज़ों, यहाँ बाइबल हमको क्लियर करता है कि जो लोग इसमें आसक्त होते हैं, जो लोग उसमें मगन रहते हैं, वो प्रभु का कभी भी राज्य में आशीष का कारण नहीं बन पाएंगे। और वचन हमको ये सिखाता है कि प्रभु हमको फ्री विल दिया है, स्वाधीनता दिया है, लेकिन वही स्वाधीनता को हम हमारे जीवन में कैसे लागू करते हैं, वही बड़ी चीज़ है। और वही स्वाधीनता के वजह से अगर हम खराबी पे जा रहे हैं, खराब चीज़ कर रहे हैं, तो प्रभु के और हम कभी नहीं बढ़ सकते। प्रभु कभी भी खुश नहीं हो। अगर हम पहला कोरिन्थियों उसका 10वीं आयत 23-24 पढ़ते हैं तो वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सब वस्तु मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु लाभ की नहीं। मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में बहन है, वो पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 23 और 24। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं, वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। वचन हमको यही सिखाता है कि हम खुद के ऊपर कभी स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम खराब चीज़ को सोचते हैं तो हम खराब चीज़ की ओर चले जाते हैं, उसके अंतर्गत हो जाते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं, और वही सारा चीज़ हमको धीरे धीरे से शैतान की ओर लेके जाता है। शराबियों का कभी भी सही सोच नहीं होता, क्योंकि शैतान उनको हर वक्त हर समय वही सोच में लेके जाता है जो वो चाहता है। क्योंकि अगर वचन में हम देखेंगे तो वही चीज़ हमको बार बार वचन सिखाता है कि उनके साथ मत मिलो। जो लोग द्राक्षरस में मगन रहते हैं, वो लोग खाने पीने में मगन रहते हैं, उनसे दूर भागो। अगर नीति वचन उसका 23:20 में हम पढ़ेंगे तो वो बात साफ साफ लिखा गया है, क्योंकि वचन हमको साफ साफ ये बताता है कि उस तरह का लोगों के साथ मत मिलो, उनसे दूर रहो। क्योंकि हो सकता है अगर आप उनके साथ मिलेंगे तो आपको वो लोग क्या करेंगे ना, अपने जाल में फंसा लेंगे। वही भी वचन हमको सिखाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, भजन संहिता 1 अध्याय में ये बताता है कि बुरे लोगों के साथ मत जाओ, बुरे लोगों के साथ मत बैठो। लेकिन हम ये सब अगर करेंगे तो हो सकता है एक ना एक दिन हम क्या करेंगे ना, उनके जाल में फंस जाएंगे और उसके साथ ही चले जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो प्रभु हमको ये सारे चीज़ क्यों बता रहा है? क्योंकि हमको प्रभु सतर्क कर रहा है कि पहले से तुम खुद को क्या करो ना, प्रिपेयर करो, जैसे कि तुम उनके जाल में मत फंस जाओ। और अगर हम वचन में भी देखें, नीति वचन 23:21 में ये बोला गया है कि उस तरह का लोगों से हमको दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनका जो सोच होता है, उनका जो रहन सहन होता है, उनका जो खाना पीना होता है, वो बहुत डिफरेंट तरह का हो। और वचन हमको ये भी सिखाता है, अगर हम नीति वचन उसका 23वां अध्याय उसका 29 से 30 अगर पढ़ें तो शराबियों का जो अड्डा होता है, वो लोग क्या करते हैं ना, फाइटिंग करते हैं, युद्ध करते हैं और झगड़ा करते हैं, और वो लोग मिलावटी शराब को ढूंढते हैं और वो शाम तक सुबह तक उसको पीते रहते हैं, और सभी के लिए वो निंदा का चीज़ होता है।
और यही चीज़ को मैं निवेदन करूँगा, बहन पढ़ के मदद करें। नीति वचन अध्याय 23 पद 29 और 30। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। और प्रभु कभी भी यही सब चीज़ नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम इस सभी से दूर रह के उसके साथ मगन रहें, प्रभु के साथ मगन रहें। मेरे अजीज़ों, प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम दूसरे राह पे चले, क्योंकि उसी अध्याय में अगर हम नीचे पढ़ें तो वहाँ भी लिखा गया है साफ साफ कि जो शराबी होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैसे होते हैं। नीति वचन 23वां अध्याय उसका 31 से 32 अगर हम पढ़ें तो वहाँ भी शराब पीने वालों के बारे में लिखा गया है कि वो लोग क्या करते हैं ना, वो जो कलर होता है, जो रंग होता है, उसको देख के वो लोग क्या करते हैं ना, उसके पास जाते हैं। अगर शराब हमारे सामने रखा गया है तो उसको देखने से हमको अट्रैक्शन हो रहा है, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ है, वो सबको खींचता है अपने ओर। और अगर हम उसके जाल में पड़ जाते हैं तो वो बहुत ही भयानक चीज़ है। अगर हम वचन में पढ़ें तो उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। मैं बहन को अनुरोध करता हूँ वो पढ़ें और हमको मदद करें। नीति वचन अध्याय 23 पद 31 और 32। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। अजीज़ों, यहाँ हमको साफ साफ ये देखने को मिलता है कि अगर हम उसके पास जा रहे हैं तो सांप समान हमको डसेगा और करेब के समान हमको काटेगा। तो ये बहुत ही भयानक चीज़ है मेरे दोस्तों, अगर हम उसके पास जा रहे हैं तो। मेरे अजीज़ों, आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो कि इसके साथ मिल गए हैं, इसके साथ जुड़ गए हैं और इसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन वचन हमको यही सिखाता है कि अगर हमको वहाँ से निकलना है तो हमको सिर्फ प्रभु ही निकाल सकता है। हमको प्रार्थना करना है, हमको दुआ करना है और प्रभु को बोलना है कि प्रभु मेरे को यही सारे एडिक्शन से दूर कर। क्योंकि हमारे सोसाइटी में, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह कब होगा और मैं कब शराब पीने जाऊंगा, यही चीज़ को अगर वचन में देखें तो वो लोग सुबह सुबह क्या करते हैं ना, मदिरा पान में व्यस्त हो जाते हैं, शराब पीने में व्यस्त हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। और वो लोग इतना पीते हैं जो सब कुछ भूल जाते हैं और शाम तक वो पीते रहते हैं। और आज अभी भी हमारे बीच में बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं जो कि इस तरह का प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। अगर हम ईसाया नबी के किताब उसका 5वीं आयत उसका 11 और 12 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ साफ साफ लिखा गया है कि उस तरह का लोग क्या क्या करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ बहन पढ़ के मदद करें। यशाया नबी किताब अध्याय 5 पद 11 और 12। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी ना पड़ जाए। उनके भोजों में बीड़ा, सारंगी, डफ, वांसली और दाख मधु ये सब पिए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। मेरे अजीज़ों, आप यहाँ देख सकते हैं इस पद हमको ये सिखाता है कि इसी वजह से, इसी शराब के वजह से हमारे घर में आज अशांति आ रहा है, इसी शराब की वजह से हमारे घर बिछड़ रहा है, इसी शराब की वजह से आज बहुत सारे ऐसे चीज़ देखने को मिलता है जो कि हम कभी सोचे भी नहीं। क्योंकि प्रभु ये सब चीज़ नहीं बताता हमको, क्योंकि प्रभु जो चाहता है हम वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरा चीज़ कर रहे हैं। शैतान जो चाहता है वही चीज़ कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, अगर हम इस सभी चीज़ से निकलना चाहते हैं तो हमको एक ही चीज़ करना है कि हम प्रभु के पास जाके उसको बोलना है कि प्रभु मेरा सभी चीज़ को दूर कर ले, मेरे को पाप से मुक्त कर, मेरे एडिक्ट को तो दूर कर प्रभु, और मैं सारे चीज़ तेरे को सौंपता हूँ। यही चीज़ हम प्रभु को बोलना है और कुछ नहीं।
और भी वचन हमको इफिसियों की पत्री में ये सिखाता है कि हमको आत्मा में कैसे परिपूर्ण होना है और प्रभु के साथ चलना है, ना कि ये मतवाले चीज़ में और शराब में। क्योंकि अगर हम वचन में ये देखें, इफिसियों की पत्री उसका 5वीं आयत 18वां वचन में अगर पढ़ें तो वहाँ भी साफ साफ लिखा गया है कि मतवाले क्या करेंगे ना, सभी चीज़ को छोड़ के आत्मा में कैसे हम मगन रहना चाहिए, वही सीखना जरूरी है। मैं बहन को अनुरोध करता हूँ वो पढ़ के मदद करें। इफिसियों की पत्री 5वीं अध्याय उसका 18वां पद। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 पद 18। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मेरे अजीजों, परमेश्वर केवल एक ही चीज़ चाहता है कि हम कैसे पवित्रता का जीवन काटें, और आज प्रभु हमको यही मौका दे रहा है कि हम खुद को कैसे अच्छा साबित कर पाएं, क्योंकि हमको वही वचन में अच्छाई और बुराई को ढूंढना है। क्योंकि हमारे पास अच्छाई भी है और बुराई भी है और फ्री विल भी है, हमारे पास स्वाधीनता है, लेकिन हम अच्छाई की ओर नहीं जाके बुराइयों की ओर जाएंगे तो प्रभु कभी भी उसको अच्छा नहीं कहलाएगा। लेकिन इस सारे चीज़ के बाद भी कई सारे व्यक्ति के मन में यही एक सवाल आता है कि शराब पीना एक अच्छा चीज़ है या बुरा चीज़ है। लेकिन प्रभु कभी भी इसको अलाउ नहीं करता। प्रभु कभी भी नहीं बोलता कि तुम जाके शराब पियो बोल के, क्योंकि वो खराबी को दर्शाता है। अगर हम वचन में ये भी देखें, दिन में शोभा देने वाला चीज़ और हमको सीधे चाल चलाने वाला चीज़ जो है वो एक ही है, वचन है। और उसको हम अगर देखेंगे, रोमी की किताब उसका 13वीं आयत तो उसका 13 पद में अगर पढ़ेंगे, बहन पढ़ के मदद करें तो हम उसको समझ पाएंगे। रोमियो की पत्री अध्याय 13 पद 13 में लिखा है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधे चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लूचपन में, और ना झगड़े और ना डाह में। मेरे अजीजों, प्रभु हर पल, हर समय, हर घड़ी हमको संभाले रखता है, फिर भी हम क्या करते हैं ना, उसके खिलाफ जाते हैं। क्योंकि प्रभु हमको स्वाधीनता का आत्मा दिया है, उसी वजह से क्या करते हैं ना, हम जो मन में आता है वही चीज़ करते हैं। आज हमको फिर से प्रभु मौका दे रहा है और बोल रहा है कि तेरा शरीर तेरा नहीं है, वो शरीर मेरा है। तो हमारे शरीर में हमारा कुछ भी अधिकार नहीं है, और इस शरीर को अगर हम कुछ भी हानि पहुंचाते हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में हम बहुत ही पाप में बढ़ जाएंगे। प्रभु बोलता है, मैं आज भी तुझे प्यार करता हूँ और प्यार करूँगा और करता रहूँगा। इसीलिए मेरे अजीज़ों, हम सभी चीज़ को भुला के फिर से एक नया दौर शुरू कर सकते हैं और प्रभु के साथ लग सकते हैं, प्रभु के साथ मगन हो सकते हैं। आज का इस ध्यान को लेके प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।